हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सबका तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इंक फिलअप कर लिया जाए। और आज हम सबका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। और आज इससे आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। मैथ में आज एक नंबर फिर से क्लियर होने वाला है आपका। एक मिनट। चलिए, आप सब एक चीज ध्यान देना, मैथ में आप लोग पीवाईक्यू साथ साथ लगाते चलिए। और जो भी समस्या आए, जिस भी टॉपिक पे आपको समस्या आए, अभी तो खैर जो भी पढ़ा रहे हैं एक सीक्वेंस ही चल रहा है टॉपिक, और बहुत जल्द ही आप सबका लगभग कंटेंट खत्म होगा। अब ज्योमेट्री टॉपिक है और फैक्टर वगैरह है थोड़ा, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को निपटाएंगे, एक एक नंबर को गेन करते हुए चलेंगे। और आप लोग पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो भी टॉपिक यहाँ चल रहा है आपको एक नंबर दे रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए? अगर 20 मिनट 30 मिनट में आपको एक नंबर क्लियर हो रहा है तो क्या दिक्कत है भैया? अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, समझते चलिए। ठीक है, तो चलिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को साथ में हम लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान में एक चीज बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिए, चाहे ट्रिक समझिए चाहे नोट समझिए, लिख लीजिएगा। आपको पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है। पॉइंट के बाद क्या रखना है? 2 अंक रखना है। चाहे वह 0 हो, चाहे जो हो, लेकिन आपको 2 अंक ही अंतिम में रखना है पॉइंट के बाद, क्योंकि वहीं से हम लोग तुलना करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 0.50। ठीक है, हमेशा दशमलव के बाद आपको 2 अंक रखना है। मैं क्या बोला? दशमलव के बाद आपको 2 अंक रखना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर ये हो गया 11.5 या 11.1, ठीक है, 11.1 आपको दिया है। 11.1 के बाद देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक है। और मैं क्या बोला था, इसको हमेशा 2 अंक रखना है। हमेशा इसको क्या करना है? 2 अंक रखना है। अगर आपके पास 12.5 है तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप अभी चल रहे हैं, हम पहला स्टेप चल रहे हैं। 12 अगर आपको 5 दिया है तो यहां भी 0 बढ़ाइए, 2 अंक। हमें हमेशा पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है। अपने दिमाग में यहां गांठ बांध लीजिए, यहां पे गांठ बांध लीजिए। हमें पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक रखना है। कितने अंक रखना है? 2 अंक रखना है। तो चलिए, अब ये चीज तो क्लियर हो गया, पॉइंट के बाद हमें 2 अंक रखना है। तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं और आगे फिर समझते हैं। दूसरा, पहला चीज हो गया, पॉइंट के बाद हमें 2 अंक रखना है, पहला नंबर था। दूसरा नंबर यह है कि हमें जो तुलना करना है, वह हमें 0.50 से 50-50 पर करना है। कहां करना है? 50-50, ये माइनस नहीं है सर, इक्वल है। 50-50 पर ही होगा। अगर, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 50 के अंदर है पॉइंट के, अगर 50 के अंदर होगा, 49 होगा, तो अंदर वाली राशि ली जाएगी। ठीक है, और अगर 50 से एक भी ऊपर चला गया, 51, 52, 53 कुछ भी चला गया, तो वो अगली नंबर लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे 2.5 का 2.4 का सन्निकट मान, ठीक है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 2.4 का सन्निकट मान पूछ रहा है ना, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। 2.4 का सन्निकट मान पूछ रहा है, तो कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, 2 को लिखिए, पहला स्टेप फॉलो करिए। दशमलव के बाद 4 दिया है, लेकिन मैं क्या बोला था कि दशमलव के बाद 2 अंक रखना है, हमेशा 2 अंक रखना है। तो दशमलव के बाद 2 हो गया, एक 0 हमने उतार दिया, 2 अंक हो गया। अब पहला स्टेप तो फॉलो हो गया। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? दूसरा स्टेप यह कर रहा है कि अगर 2.40 है तो इसकी तुलना हमेशा हमें 50-50 पर करनी है। अगर 50 के अंदर रहेगा तो इधर की अंक होगी, अगर 50 के ऊपर जाएगा तो इधर का अंक होगा, आगे की नंबर ली जाएगी, और नहीं तो पीछे की लिया जाएगा। तो ये देखिए 50 के अंदर है कि नहीं है? ये 50 के अंदर है कि नहीं है? 2.40 का मतलब 40 है, तो 40 50 के तो अंदर है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसका 2 ही होगा। इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। अगर हम आपसे पूछे यही 11.7 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताओ,
11.7 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो आप लोग यही कहेंगे कि सर ये 12 होगा। कैसे होगा 12 सर? तो 11.7 है, 7 को हम पहले स्टेप में बोले थे कि पॉइंट के बाद दो दो अंक रखना है, 7 के बाद हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारा 70, और 70 जो है 50 से ज्यादा होता है, इसलिए 11 की अगले नंबर अगली संख्या आने वाला जो है वह 12 है। तो 11.7 का सन्निकट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 12 होगी। तो किसी बच्चे को समस्या चलिए और पूछ लेते हैं, आप सबसे ही पूछ लेते हैं और एक दो कर लीजिए, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं हम लोग डायरेक्ट उससे देखेंगे। आपको दे दिया 11.69, बताइए इसका सन्निकट मान क्या होगा? बताइए आप सब, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? 8.7 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? 15.49 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? 17.6 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? तो चलिए आते हैं और ये चीज और क्लियर करते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारी चीजें पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि दशमलव के बाद जस्ट हमें 2 अंक चाहिए। अगर 1 अंक दिया है तो हम अपने मन से एक जीरो लगाकर उसे 2 अंक कर लेंगे। ये 2 अंक कर लिया कंप्लीट, ये कर लिया 2 अंक कंप्लीट। उसके बाद हमें तुलना करना है 50-50 पर। कहां करना है? 50-50 पर। अगर 50 के अंदर एक भी अंक अगर अंदर है, पॉइंट में कोई 50 के अंदर अगर रहेगा तो अंदर की राशि ली जाएगी, अगर 50 से एक भी अंक ऊपर है तो अगली राशि ली जाएगी। ये देखिए 11.69 है, 69 का मतलब पकड़िए आप 69, 69 है, 69 मतलब 50 से ज्यादा है, इसलिए 11.69 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 12 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 8.70 यानी ये 50 से ज्यादा है, ये 70 है, तो 8 से ज्यादा 50 पैसे में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो ये अधिक है, इसलिए 8.70 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमारा 9 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 15.49 देख लो, इधर देखो 15.49 है ना, 49 है ना, एक ही कम है ना, लेकिन तब इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 15 ही रहेगा। इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगा? 15, न कि 16। 16 नहीं होगा, अगर यहाँ पे 51 होता तो 16 हो जाता, लेकिन एक कम है तो पीछे ही रहेगा, 15 ही रहेगा। ये देखिए 17.60 यानी 60 है, 50 से ज्यादा है ना, जब 50 से ज्यादा है तो इसकी अगला नंबर 18 होगा, और यही हमारा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगा। हमेशा ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन पॉइंट के बाद हमें 2 अंक लेना है, तुलना 50-50 करना है। अगर एक भी कम रहेगा तो वही नंबर होगा, अगर उससे एक अधिक हुआ, 50 के ऊपर गया नंबर, तो समझिए आपका अगला नंबर आएगा। तो चलिए आप लोग एक बार इसे जो भी नोट करना चाहे नोट कर लें, और समझ चुके हैं, फिर अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और आइए इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पीवाईक्यू जब उठाएंगे तो आपको सारी यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। हम पीवाईक्यू 2-3 साल 4 साल का जो भी है हमारे पास, हम वो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, लेकिन आप लोग हूबहू इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। जो बच्चे समझ गए वो करके डायरेक्ट आंसर कमेंट में करें, और जो बच्चों को नहीं समझ में वो बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 7.1 है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दशमलव के बाद हमें 2 अंक रखना है। 7.1 है तो एक जीरो बढ़ाओ और गुड़े 3.85 है, लिख लो, बटे 9.09 है। ओहो गजब, अगर 9 जीरो होता तो 90 होता, ये 09 है, यानी ये पूरी तरीके से एक भी नहीं है, पूरी तरीके से एक भी नहीं है, तो इसकी गणना केवल 9 ही होगा, इसका गणना केवल 9 ही होगा। अब ये आप सब बताओ, ये 7 है और ये 10 है, 50 से तुलना करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना होगा बताओ? 7 ही होगा कि नहीं होगा? 50 से कम है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 7 हुआ। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3.85 है, 50 से ज्यादा हो गया 85, तो ये इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 4 हो जाएगा, और नीचे वाले का तो भैया 90 होगा। तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। हाँ, आपको ऑप्शन जिस तरीके से, अगर इसका ऑप्शन सॉल्व करके देगा तो सॉल्व हो रहेगा, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछेगा तो आपको ऑप्शन ही इसी तरीके से देगा। ओके, आइए एक सवाल और देखते हैं। 2.9 है, पहले क्या मैं बोला था कि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2.9 के बाद जस्ट जीरो, मल्टीप्लाई 7.49 अपॉन 11.51। ओके, आइए तुलना करिए। अगर 2 के बाद दशमलव 90 है, ये 9 जीरो बोलते हैं, मैं 90 बोल रहा हूं समझने के लिए, आपको ध्यान से समझिए। 50 से ज्यादा है कि नहीं, तो 2.90 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7.49 है, देखो ये 50 से
49 कम है ना, तो इसका यही नंबर होगा, तो 7 ही होगा। अब नीचे वाले पद को देखिए, जो नंबर है इसको देखिए, 11.51 यानी 51 है, तो 11.51 का मतलब ये हुआ कि इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 12 होगा, यानी फाइनल आंसर 3 गुणे 7 अपान। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सारी चीजें क्लियर हो गई। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितने भी बड़ा पूछे आप लोग आसानी से कर जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे टेक डाउन करिए, फिर आगे 2-3 सवाल और करेंगे। ओके, इसे आप लोग फटाफट टेक डाउन करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और ये 2 सवाल हमारे पास और आ चुके हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं इनको। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 9.2 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 3.1 अपान 5.06 मल्टीप्लाई 2.84 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सन्निकट मान पूछा है। तो आइए टॉपिक पाते फटाफट देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो सवाल को फटाफट करके कमेंट करें। देखिए 9.0 9.2 है, 9.2 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 3.1, तो 9.2 का मतलब भैया एक अंक है, पॉइंट के बाद डबल कर लो, मल्टीप्लाई ये देखिए 4.9 है, 9 के बाद डबल करना है, 0 लगा लो, मल्टीप्लाई ये 3.1 है, सिंगल है, डबल करो, 0 लगाओ, अपान ये देखिए 5.06 है, मल्टीप्लाई और 2.84 है। आइए सीधा इसका आंसर पे आते हैं। 9.20 यानी 20 को समझिए आप, 50 से कम है कि नहीं है, 50 से कम है, जब 50 से कम है तो 9 लिया जाएगा, तो 9 लिख लो, मल्टीप्लाई 4.90 है, यानी 50 से ज्यादा है कि नहीं, 50 से बड़ा है कि नहीं, 90 बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो इसके आगे की नंबर लिया जाएगा, तो 4 के आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 लिखो, मल्टीप्लाई 3.10, एक 0 है, 3.10, 50 से कम है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 3 ही होगा, बटे करिए। आइए 5.06 है, 6 0 नहीं है, 0 यानी ये पूरी तरीके से एक भी कंप्लीट नहीं है, तो ये 5 ही होगा इसका, 5 मल्टीप्लाई 2.84 यानी 84, 50 से ज्यादा है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 3 होगा, तो इसका फाइनल आंसर 9 गुणे 5 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3 है। ओके, आइए इस सवाल को देखते हैं, ध्यान से एक एक चीज क्लियर करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, 2.07 मल्टीप्लाई 3.4 है, 4 एक ही है, 0 बढ़ा लो अपने मन से फटाक से। इधर देखिए 5.9 है, 5.9 है, अब निकालिए इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, लेकिन ये सिंगल है, इसको डबल करिए, 0 करिए। सारी चीज मैं जब शुरुआत किया था तभी बता दिया कि दशमलव के बाद हमें 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखना है, बनाकर रखना है। अब देखिए ये प्रॉपर एक भी नहीं है, पूर्ण रूप से ये एक भी नहीं है, 0.7 है, 0.7 है, 7 0 नहीं है, 0.7 है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, मल्टीप्लाई 3.40 3.40 यानी 40 है, 40 तो 50 से कम ही है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 3 ही होगा, मल्टीप्लाई 5.90, 50 से ज्यादा है, 90 है, ये 90 है, पॉइंट के बाद वो 50 से तुलना करना है, ज्यादा है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आगे का आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, 2 गुणे 3 गुणे 6, ठीक है, या इस तरीके से आपको देगा आंसर ऑप्शन में, या 2 3 6 और 6 के 36, डायरेक्ट 36 आंसर देगा, दो में से कोई एक दे सकता है। तो बताइए आप आज एक नंबर फिर से क्लियर कर लिए कि नहीं कर लिए, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपका फिनिश हुआ। आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, इसी कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कल फिर कोई एक मैथ का नया टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे हम, और वहां पे भी एक नंबर क्लियर होगा। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का टॉपिक यहीं पे फिनिश हुआ, फिर कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।